उचिताम अभी आत्म किम वांछित, आप क्या मेरे कंठ के पास में विराजमान होने की कोई पर अवस्था को प्राप्त करना चाहती हो? जाओ बलिहारी, मेरे कंठे के निकट पहुंच करके कोई परा अवस्था को आप प्राप्त करना चाहती हो क्या? मैं उसी परा अवस्था को प्राप्त कर दूंगा। तो यहाँ पर रसिक श्रोमणी की जो ढुरन वो भी प्रकट हो रही है, और ऊपर से प्रसंग के अनुसार जो क्रोध है वो क्रोध भी कहीं प्रकट होता हुआ प्रकट हो रहा है। तो प्रसंगानुसार तो क्रोध, परंतु भीतर व्यंग्य के अनुसार व्यंजना में जो अर्थ है वो है प्रार्थना का। मिलन की प्रार्थना करते हुए अनुकूल नायक होकर के श्री प्रिया जी से कह रहे हैं कि आसाध्य मम उपकंठन, हे प्रिय आपको मैं अपने कंठ का हार बना करके ही धारण करूंगा। मम उपकंठन, मेरे हृदय के ऊपर उचिताम संसदीय अवस्थाम परम, आप कोई परा अवस्था को प्राप्त करना चाहती हैं कि वो वांछित हो, जिसको आप चाहती हैं, स्फुट मतो ब्रूयास यूयम स्थका, उसको स्पष्ट रूप से कहिए। अर्थात प्रार्थना में वचन कह रहे हैं कि हे प्रिय आपके द्वारा कृपा में अनुमति के वचन को श्रवण करने के लिए ये रसिक श्रोमणी अत्यंत अत्यंत उत्सुक है। आप कृपा करके उन वचनों को स्फुटम अथो ब्रूयात, ब्रूतो, आप स्पष्ट रूप से उन वचनों को भंगिमा के द्वारा निरूपण करें। मैं जानता हूं कि नायिका मिलन के लिए कभी साक्षात रूप से प्रार्थना नहीं करती है, परंतु वह भंगिमा के द्वारा मिलन की अनुमति दे देती है। जैसे आपने रास में प्रदान की कि न पारे हम चल तुम नैमाम यत्रते मन, ये प्रिया के मिलन की अनुमति के वचन है, जिनको प्राप्त करके श्याम सुंदर कृतकृत्य हो गए। श्याम सुंदर जानते हैं कि नायिका अपने मुख से मिलन की प्रार्थना नहीं करेगी, अपने मुख से मिलन की प्रार्थना करे तो उसकी जो गरिमा है वो समाप्त हो जाएगी। वह सर्वदा मुख से तो नेति नेति वचन ही उच्चारण करेगी, परंतु भंगिमा के द्वारा वह मिलन की अनुमति दे रही है। और प्रिया के ये जो वचन रास में कहना कि नैमा मेत्रते मन, जहां तुमको ले जाना हो वहां तुम मुझे ले जाओ, ये प्रिया की अनुमति है, ये अनुमति के वचन है। और इनको प्राप्त करके श्री श्याम सुंदर एकदम कृतकृत्य हो गए हैं। तो यहाँ पर भी श्री श्याम सुंदर ये कह रहे हैं कि हे प्रिय, चाहे स्पष्ट रूप से चाहे भंगिमा के द्वारा आप अपने वचन को साक्षात रूप से मेरे सामने कहो। तो तन्मा आप इनको हमारे सामने स्पष्ट रूप से कहती हुई विराजमान हो। तो स्फुट मतो ब्रूताशु यूएम स्थका, आप बताओ कौन हो यूएम, आप स्थित का, यहां पर जो हो कौन हो, ये अपने हमारे बात का उत्तर दो। जब श्याम सुंदर ने ऐसे कहा, तासाम एष तदाप यत् प्रतिवचः, उस समय तासाम एष एला श्री श्याम सुंदर ने को गोपियों ने उत्तर दिया। उत्तर क्या दिया कि नो का अभी, तीन अक्षर बोल, तीन शब्द बोली, नो का अभी, अरे कोई नहीं, बोल कौन हो, बोल कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, तीन अक्षर बोल रहे, न का अपी, ये तीन शब्दों का प्रियाओं ने उत्तर दिया। किशोरी जी ने उत्तर दिया कोई नहीं है। श्याम सुंदर पूछ रहे कौन हो, ये कह रही कोई नहीं। तो तासामेश यदाप यत् प्रतिवचः, इन गोपियों के इस प्रतिवच को, मान उत्तर को श्री श्याम सुंदर ने प्राप्त किया। क्या उत्तर क्या था कि न को अभी, कोई नहीं है। श्याम सुंदर बोले कि ये कोई वचन है, ये न कोई न कोपी, ये कोपी नाम की कोई सखी है क्या? ये कोई नाम
नाम है क्या? ये क्या ये क्या जो प्रॉपर नाउन है क्या? ये यदच्छा का कोई शब्द है क्या? ये कोपी नाम की कोई सखी है क्या? ये कोपी क्या होता है? अरे क्या नाम है, अपना नाम बताओ। ये कोपी कोई शब्द है क्या? कोई ये सर्वनाम का प्रयोग कर रही हो, ये कोई संज्ञा करनी? हम तो संज्ञा पूछ रहे हैं, संज्ञा कौन सी है? क्या नाम है तुम्हारा, तुम बताओ। पंत कर रही हो, इतना कोपी कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो तासा में शहदा प्रतिवचन श्याम सुंदर ने वचन पाए कि नो को अपि इति अंतर उद्भूत स्मार विकार अबोधी, कोई नहीं कोई नहीं ऐसा कहकर के ये जब सुना तो श्याम सुंदर के अंतस्फूत स्मार विकार, हृदय में कामदेव के विकार श्याम सुंदर में उत्पन्न हो गए। काम माने दिव्य काम, ये प्राकृतिक काम का तो यहाँ स्पर्श ही नहीं है निकुंज में, माने प्रेम के जो विकार हैं वो श्याम सुंदर में उत्पन्न हो गए। तो अंतः रुद्धूत स्मार विकार, हृदय में कामदेव के विकार उत्पन्न हो गए हैं। और मधुरम ह्रीलौल्य शंकार चितम, ये परम सुंदर मधुर वचन। अब मधुरों में क्या कहना, जहां पर कंठ का स्वर मधुर, फिर कंठ का स्वर मधुर होकर के जो शब्दों का चयन किया गया, नो को अपि, ये भी परम सुंदर जो वैदर्भी रीति को प्रकट करने वाले शब्द उनका प्रयोग किया। जहां पर पांचाली गौड़ी रीति नहीं है, वैदर्भी रीति जहां पर पूर्ण विराजमान है, कोमल कांत पदावली वाली जो रीति है, ओष्ठ अनुनासिक कंठ, इन तीन ध्वनियों का जहां पर विशेष रूप से प्रयोग हो रहा है, तालव्य मूर्धन्य और दीर्घ समास वाली जो गौड़ी रीति है उसका जिसमें प्रयोग नहीं है, ऐसी अपूर्व रीति को, ऐसे उन वचनों को श्री श्याम सुंदर ने सुना तो उनकी मधुरमा। अब मधुरमा माने स्वर की मधुरमा, उसमें रीति की मधुरमा, उसमें भाव की मधुरमा, उसमें वर्णन करने की पद्धति जो भंगिमा है, बॉडी लैंग्वेज, श्री अंग की जो भाषा है, बोलते समय जो श्री प्रिया के श्री अंग से जो भाषा प्रकट हो रही है, बॉडी लैंग्वेज जो प्रकट हो रही है, वो भी अद्भुत होकर के विराजमान। तो सबकी मधुरमा, तो मधुरम जो वाणी अत्यंत मधुर होकर के विराजमान, मधुर की व्याख्या हो गई। और कैसी ह्रीलौल्य शंकार चितम, जिसमें लज्जा भी है, जिसमें लौल्य माने चंचलता भी है, और जिसमें शंका भी विराजमान। ह्रीलौल्य शंकार चितम, लज्जा, उत्कंठा और शंका, ये तीनों भावों का अपूर्व रूप से जहां पर तिल तंदुल न्याय से अपूर्व रूप से जहां सम्मिश्रण प्राप्त हो रहा है। ये जो सम्मिश्रण है, ये कहीं तिल तंदुल न्याय से सम्मिश्रण प्राप्त हो रहा है, यहां शंकर नहीं है, यहां पर भाव सम्मिश्रण प्राप्त हो रहा है। भाव दो प्रकार से प्रकट होते हैं, कहीं होते हैं नीर क्षीर न्याय से, जहां पर कोई भाव छिपा हो उसका नाम है शंकर, और जहां पर दो भाव अलग अलग प्रकट हो रहे हो और दिखे परंतु मिले हुए हो उसका नाम है सम्मिश्रण। तो शंकर और सम्मिश्रण, तो यहां पर शंकर नहीं है, यहां पर सम्मिश्रण है। लज्जा का भाव अलग दिख रहा है, लौल्य का अलग दिख रहा है, शंका का भाव अलग दिख रहा है। माने दो वस्तुओं का मिलना वो दो प्रकार से हो सकता है, एक तिल तंदुल न्याय से और एक नीर क्षीर न्याय से। दूध में पानी मिला हुआ है तो कोई बता नहीं सकता है कि कितना पानी दूध है, कितना दूध पानी है। तो दूध और पानी, इनमें दूध और पानी अलग अलग नहीं दिखेंगे, परंतु तिल तंदुल में, चावल में तिल मिले हुए हैं तो अलग से दिख नहीं रहा है कि ये तिल है, और अलग किया भी नहीं जा सकता है। खिचड़ी है तो खिचड़ी में दाल भी दिख रही है, चावल का दाना भी दिख रहा है, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, मिले हुए भी हैं,
परंतु अलग अलग दिखेंगे, परंतु दूध और पानी में दूध और पानी अलग अलग नहीं दिखेंगे। तो एक जगह जो मिलना है, जहां पर मिलना निरीक्षण न्याय से हो, उसका नाम है शंकर। जहां पर भाव शांकर्य है और भाव सम्मिलन वहां होगा जहां पर तिल और तंदुल की तरह से मिलेंगे। रेती में चीनी, ये तिल तंदुल न्याय है। रेती भी दिख रही है और चीनी भी दिख रही है, अलग दिख रही है, परंतु तो बीना नहीं आ सकता है। बीनने में बड़ी कठिनाई होगी, घंटों लग जाएंगे एक एक दाने को बीतना। चावल और तिल मिल गए हैं तो उनको अलग अलग करना बहुत कठिन बात है। छल्ली बल्ली हो, कोई ऐसा कोई उपकरण हो तो वो तो अलग बात है, किस तरह से अलग कर लो। तो परंतु तिल तंदुल में तिल और तंदुल दोनों दिखते हैं, परंतु नीर क्षीर में नीर और क्षीर ये अलग अलग दिखते नहीं। तो यहाँ पर शिव प्रिया के जो भाव है उनमें तिल तंदुल न्याय से री लवल्य और शंका ये तीनों के तीनों दिख रहे हैं। नो का अपि, इन तीनों वचनों में कहीं नो में लज्जा, का इसमें लौल्य और अपि इसमें शंका, ये तीनों के तीनों भाव अलग अलग। क्या बात, ये विद्वता की पराकाष्ठा। ये इन शब्दों को भी ये देखें तो नकार जो है वो लज्जा का, नायिका सर्वदा नेति नेति वचन का प्रयोग करती है, तो नो शब्द जो है वो लज्जा का वाचक है। का ये उत्सुकता लौल्य का वाचक। कौन है ये लौल्य, उत्सुकता, और अपि ये कहीं शंका। तो तीन जो वचन कहे, ना कोपी ना कापी, कौन हो, अरे कोई नहीं। इन तीन वचनों में जो ह्रीं लज्जा शंका तीनों विराजमान है, तब यो वर्णे क्षतौ उपमितुम मृग्ये। अब यदि कोई व्यक्ति इन भावों को प्रस्तुत करने के लिए कोई उपमान ढूंढने का प्रयत्न करे तो हम तो ये कहेंगे कि वो ऐसा कोई कभी होगा ही नहीं जो इनके लिए उचित उपमान ढूंढ सके। अयम नेति नेति, तो उसके लिए नेति नेति यदि कोई ढूंढने का प्रयत्न करेगा तो अंत में उसके मुख से जो निकलेगा वो नेति नेति ही वचन निकलेंगे। तो नेति नेति अस्यन, नेति नेति वचन कहते हुए वस्तु समस्त मत्र लवते ब्रह्मज्ञ साम्यम कवि, वह कवि ब्रह्मज्ञ की साम्यता को ही प्राप्त करेगा। जैसे एक ब्रह्मवेत्ता जब ब्रह्म का वर्णन करने के लिए ब्रह्म का आस्वादन करता है समाधि में, और कोई उससे कहे कि वो ब्रह्म सुख कैसा है, तो वर्णन करते समय वह अभिधामुख से वर्णन नहीं कर पाएगा। वह जो भी वर्णन करेगा वो निषेध मुख से ही वर्णन करेगा। न इति न इति, मानो वो ये दिखाएगा कि उसका प्राकृत वाणी के द्वारा मैंने जो वर्णन करने का प्रयत्न किया, यहां पर उस वस्तु का निषेध नहीं कर रहा हूं, मैं अपने शब्दों का निषेध कर रहा हूं। एकादश स्कंध में जब अंतरिक्ष योगेश्वर उस परमात्मा का वर्णन करने के लिए बैठे, उस समय श्री अंतरिक्ष योगेश्वर यही कह रहे हैं कि शब्दों में बोधक निषेधते आत्ममूलम अर्थोक्तमा यदृते न निषेध सिद्धि। कि एक ब्रह्मज्ञानी उस ब्रह्म का जब शब्द के द्वारा वर्णन करने के लिए बैठता है तो उसको लगता है कि मैंने जिन शब्दों में उसका वर्णन किया, शब्दों के द्वारा उसका वर्णन इदमित रूप में नहीं किया जा सकता। मैं शब्द के माध्यम से श्रुति वर्णन कर रही है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म हो, कि वो ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है, अनंत है। पर मन में विचार आया कि हमने यदि शब्द के द्वारा ब्रह्म का वर्णन किया तो ब्रह्म कहीं सीमित हो गया। इसलिए सत्यम का अर्थ सत्य ये न लेकर के सत्यम का अर्थ लेना चाहिए असत्य प्रतियोगी। ज्ञानम का अर्थ यह ऐसा है, ज्ञान रूप न लेकर के
ज्ञान रूप ले लिया तो इसका मतलब वाणी का विषय बन गया, शब्द अर्थ की सीमा में आ गया तो ब्रह्म सीमित हो गया। इसलिए ज्ञानम का अर्थ है कि योगी ने का क्या कि वो अज्ञान प्रतियोगी है, माने अज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है इसको वर्णन नहीं किया जा सकता है, निषेध के द्वारा वर्णन किया जा सकता है ब्रह्म का। वो आनंद है, आनंद कहने पर वो आनंद क्या है, आनंद की कोई सीमा नहीं है, आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए आनंद की व्याख्या करते समय आनंद का अर्थ होगा दुख प्रतियोगी। और शंकराचार्य ने जहां ब्रह्म की व्याख्या की वहां पर निषेध मुख से ही उसका वर्णन किया, अन्वय मुख से उसका वर्णन नहीं किया। सत्य का अर्थ असत्य प्रतियोगी, ज्ञान का अर्थ अज्ञान प्रतियोगी, आनंद का अर्थ दुख प्रतियोगी होकर के वो विराजमान। यदि ये कहेंगे कि आनंद ऐसा है, ऐसा कहते ही सीमित खत्म मामला, गड़बड़ हो गए। ज्ञान कहते ही वो ये है, ये कहते ही सीमित, ब्रह्म अनंत नहीं रहा। सत्य कहते ही वो ऐसा है, ऐसा कहने पर सीमित। इसलिए एक ज्ञानी या श्रुति ब्रह्म का वर्णन करती है, फिर वर्णन करके अपने ही वर्णन के ऊपर पोता फेर देती है कि हमने जो वर्णन किया वो वर्णन अंतिम नहीं है। नेति नेति कहने का मतलब है कि मैंने जो वर्णन किया है, श्रुतियां जो वर्णन कर रही हैं, इनमें शब्द का निषेध, हम अपने शब्द का निषेध कर रही हैं परंतु हम अर्थ का निषेध नहीं कर रही हैं। सत्यम कहने पर तुम जिस सत्य को, सत्य का जो अर्थ निकाल रहे हो वो शब्द नहीं है। एक व्यक्ति सत्यम शब्द का प्रयोग करेगा, दूसरा उसके लिए यूनिवर्सल ट्रुथ का प्रयोग करेगा, अल्टीमेट ट्रुथ का प्रयोग करेगा, कोई दूसरे शब्द का प्रयोग करेगा। तो शब्द, एक भाषा का शब्द दूसरी भाषा में ग्राह्य नहीं होगा, या दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होगा। तो शब्द का निषेध किया गया, अर्थ का निषेध नहीं किया गया। एक पशु विशेष आया, एक व्यक्ति ने कहा क्या है, उसने कहा गो, दूसरे व्यक्ति ने कहा ये क्या है, वो कहेगा काव, तीसरा कहेगा गाय। परंतु जो काव कहने वाला है वो गो शब्द को नहीं समझता है, और जो गाय कहने वाला है वो काव शब्द को नहीं समझता है। परंतु एक भाषा का बोलने वाला दूसरी भाषा के शब्द का निषेध करेगा, जो पदार्थ है, जो व्यक्ति सामने आया है उसका निषेध नहीं किया, उसका निषेध किया। काव कहने वाला भी उसी व्यक्ति को ग्रहण कर रहा है, गोश कहने वाला भी उसी व्यक्ति को ग्रहण कर रहा है, और गाय कहने वाला भी उसी पशु व्यक्ति विशेष को ग्रहण करते हुए विराजमान। तो अर्थ का निषेध कोई भी नहीं कर रहा है, शब्द का निषेध कर रहा है। ऐसे ही श्रुतियां जब ब्रह्म का वर्णन करती हैं, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, उस समय अपने शब्द का निषेध कर रही हैं कि हमने जो शब्द कहे वो शब्द अंतिम है, ऐसा नहीं है। हमने जो शब्द कहे उनसे जो अर्थ निकल रहा है यही अर्थ है, इसके बाद में कोई अर्थ नहीं है, सो बात नहीं है, इसके अन्य अर्थ भी हो सकते हैं। तो न शब्द के द्वारा बताया गया जो अर्थ है वह इसी शब्द के द्वारा उसके अर्थ को प्रकट किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। यह शब्द पूरी तरह से उसका वर्णन कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। और यह भी नहीं है कि हमने जो वर्णन किया वो गलत है, ऐसा भी नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति, उसे कहा कि आप सुमेर पर्वत की परिक्रमा करके आओ। अब वो व्यक्ति सुमेर पर्वत की परिक्रमा करने के लिए गया, चला, 1,00,000-2 लाख मील उसमें इतनी सामर्थ्य थी, चल दिया, उसके पास में इतना जीवन भी था, पर फिर भी सुमेर पर्वत की परिक्रमा नहीं कर सका। लौट करके आया तो वो ये कह रहा है, कोई ने पूछा तुमने सुमेर पर्वत को देखा, वो कह रहा है कि नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जितना अंश देखा वो गलत है। यदि कोई वो जो गिरनार की जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों के ऊपर कहीं
चढ़ने का प्रयत्न कर रहा है और चढ़ा बेचारा 200-500 सीढ़ी तक। अब वो सीढ़ी तो ज्यादा है, 700-800 है, वहां तक नहीं पहुंच पाया और बीच में ही लौट आए। तो उसने जितना गिरनार देखा, उसे कहे क्या तुमने पूरे गिरनार का दर्शन कर लिया? वो कहेगा ना, पूरा गिरनार नहीं चढ़े। तो नेति नेति कहकर के वो बोल रहा है, परंतु जितना देखा उतना गलत नहीं है, उतना देखना अपूर्ण है, गलत नहीं। अपूर्ण होना अलग बात है, वो कंप्लीट नहीं है, परंतु वो गलत भी नहीं है। ऐसे ही यदि ब्रह्म का कोई वर्णन करता है तो उसने जितना भी वर्णन किया वो सब सत्य है, परंतु वो अंतिम हो, सर्वांग हो, ऐसा नहीं है। तो श्रुति भी नेति नेति कहकर के जैसे उस ब्रह्म का वर्णन करते हुए नेति के द्वारा मेरे शब्द गलत हो सकते हैं, परंतु वस्तु गलत नहीं है। एक अर्थ मैंने जितना वर्णन किया उसमें एक अंश में, एक अंग का वर्णन किया गया है, सर्वांग का वर्णन नहीं है। तीसरा अर्थ यह होगा कि मैंने जो वर्णन किया, मैंने जिस दृष्टि से वर्णन किया, कोई दूसरे कोण से देखे तो उसका वर्णन भी अलग होगा। तो दृष्टिकोण का अंतर हो सकता है, दृष्टि की क्षमता का अंतर हो सकता है, दृष्टि जहां तक नहीं पहुंची है वहां का भी वर्णन हो सकता है। तो नेति नेति के द्वारा तीनों ही वस्तुएं प्रकट हो रही हैं। एक ने एक दृष्टि से देखा, किसी ने हाथी को देखा तो थंबा कहा, किसी ने हाथी को देखा तो सूप कहा, कानों को पकड़ा, किसी ने हाथी की सूंड को पकड़ा तो कहा ऊपर से मोटा नीचे से पतला। ये भी हाथी की उसने परिभाषा दी, परंतु परिभाषा गलत किसी की भी नहीं है, परंतु पूर्ण भी किसी की भी नहीं। तो अपूर्णता को व्यक्त करने के लिए ही नेति नेति शब्द का वहां पर श्रुति प्रयोग कर रही है। तो जो श्री प्रियागणों की इस मधुरमा के वर्णन करने के लिए कहीं उपमान ढूंढने के लिए जाए, परंतु जब उसको उपमान नहीं मिलेगा तो नेति नेति ऐसे वचन करते हुए ही वह चुप हो जाएगा। वस्तु समस्त मात्र लभते, क्योंकि समस्त वस्तु तो श्री प्रिया जी ही है। हमने जो वर्णन किया वह कभी भी समस्त नहीं है। किसी ने हाथी के पैर पकड़े और उसने कहा हाथी किसको कहते हैं? बोले खंबे को हाथी कहते हैं, हाथी खंबा है। किसी ने कहा हाथी ऊपर से मोटा नीचे से पतला है, किसी ने कहा हाथी किसका नाम है? बोले हाथी सूप जैसा एक जीव हाथी है। परंतु ये तीनों परिभाषाएं गलत कोई भी नहीं है, परंतु पूर्ण कोई नहीं है। जितना वर्णन किया, जिसने जितना अनुभव किया वो अपने अनुभव के हिसाब से सत्य है। तो हम शब्द का निषेध कर रहे हैं, हम अर्थ का निषेध नहीं कर रहे हैं। तो वस्तु समस्त अत्र लभते, श्री प्रिया में जो संपूर्ण वस्तु है वो ब्रह्मज्ञ साम्यम कवि, एक कवि ब्रह्मज्ञ जैसे नेति नेति कहकर के अपने आप की अवहेलना करता है। इसी प्रकार कोई कवि भी उपमान के द्वारा कुछ श्री प्रिया जी का यदि वर्णन करने के लिए बैठे तो वह ब्रह्म ज्ञाता की नेति नेति वचन के समान ही वचनों को बोलेगा और उसका वर्णन कभी भी संपूर्ण नहीं होगा, कभी भी इदमित्थ नहीं होगा, कभी भी आगे वर्णन करने की जो संभावना है उन संभावनाओं से रहित भी नहीं। उसने जो वर्णन किया है उसको गलत करके भी वर्णन किया जा सकता है, अन्य प्रकार से भी वर्णन किया जा सकता है और उसके वर्णन को दूसरे की दृष्टि में कहीं संगत करके भी उसका निषेध करते हुए वस्तु को भी कहीं सत्य करके दिखलाया जा सकता है। तो जो वर्णन करने का प्रयत्न करेगा वो ब्रह्मज्ञ साम्य को प्राप्त करेगा, माने नेति नेति कह करके ही बोलेगा। और नेति नेति का अर्थ यही है कि शब्द का निषेध किया जा रहा है, अर्थ का नहीं। नेति नेति का दूसरा अर्थ हुआ कि हमने जो वर्णन किया वह संपूर्ण है ऐसा नहीं है, हमने जो वर्णन किया इसके बाद में आगे की संभावना नहीं है ऐसा नहीं है, और हमने जो वर्णन किया उसके
उस दृष्टिकोण से अलग होकर के भी यदि कोई दूसरा वर्णन करे तो उस वर्णन को भी हम गलत नहीं कह सकते हैं। जैसे एक देशांतर के ऊपर खड़ा होकर के कोई व्यक्ति सूर्य को देख रहा है तो उसे सूर्य का उदय दिखेगा और वो उदय के अनुसार सूर्य का वर्णन करेगा कि सूर्य कैसा है, बोले लाल रंग का बिल्कुल एक सिंदूर की थाली के समान सूर्य होता है। परंतु यदि दूसरे देशांतर पर खड़े होकर के यदि कोई उसी सूर्य का दर्शन करे तो वो कहेगा कैसा, बोले सूर्य चमचमाता हुआ एकदम आग का गोला जैसा है। दोनों के वर्णन गलत नहीं है, परंतु दृष्टिकोण जिस स्थान पर खड़े होकर के, जिस लॉन्गिट्यूड पर खड़े होकर के, देशांतर पर खड़े होकर के उसने बात कही है, वो देशांतर की दृष्टि से वह वर्णन कर रहा है। वो वस्तु का निषेध नहीं कर रहा है। उसके वर्णन को दूसरे देशांतर वाला गलत कह सकता है, परंतु वस्तु का, सूर्य का न इस देशांतर पर खड़े होने वाला व्यक्ति निषेध करेगा, न पीछे खड़े होने वाला। अमेरिका में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है न्यूयॉर्क में, वो भी निषेध नहीं करेगा, और जो दिल्ली में खड़ा हुआ है वो भी उसका निषेध नहीं करेगा। सूर्य को दोनों मानेंगे, परंतु सूर्य के स्वरूप में, दर्शन में, दोनों में देश काल की सापेक्षता विराजमान रहेगी। इसी प्रकार ब्रह्म का यथार्थ रूप में वर्णन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार किशोरी जी की जो भाव दशा है उसका भी कभी नेति नेति करके ही वर्णन करेगा। नाम बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मयमृतम जगत्तेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं पराकुरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च श्री राधा प्राणबंधो चरण कमलियोर केश शेषाद्य गम्या या साध्या प्रेम सेवा वृच्चरित परई गाढ़ लौल्यैक लभ्या सास्यात् प्राप्ता ययां तां प्रसीयतु मधुना मानसी मत्स्य सेवां भाव्यां रागाध्वपांथै ब्रजमन चलितं नैतिकं तस्य नौमि मध्यान्योन्य संगोदित विविध विकारादि भूषां प्रबुद्धौ वाम्योत्कंठात् लोलौ स्मरमख ललताद्यादि नर्माप्त शातौ दोलारण्याम्ब वंशी हृति रतिपानार्क पूजादि लोलौ राधा कृष्णौ सतृष्णौ परिजन घटया सेव्यमानौ स्मरामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्रीमन युगल सरकार की मध्याह्न लीला श्री कृष्ण भावनामृत महाकाव्य के अंतर्गत श्री मानसी सेवा करते हुए, मानसी भावना करते हुए जिस समय उस मध्याह्न लीला का स्मरण कर रहे हैं, श्री किशोरी जी आप सूर्य पूजन करने के बहाने उस समय पधारी हैं। अपने महलों से निकल करके, श्री जावट से या बृषभानपुर से निकल करके, जावट से निकल करके पधारी हैं। श्याम सुंदर की सखाओं के साथ में खेल करके आनंदपूर्वक, और फिर आप श्री मधुमंगल की बड़ी चतुराई के साथ मधुमंगल से कह रहे हैं, बोले भैया तुम
गर्गाचार्य जी आए हुए हैं, सुना है सूर्य कुंड के पास में, और तुम उनसे कुछ पूछने जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ में चलता हूं, गर्गाचार्य जी को प्रणाम कर लूंगा। ऐसा विचार करके श्री कृष्ण बहाने से ले आए। सारे सखा बोले हम भी बोलना, कोई नहीं। सबके साथ में भीड़ में जाने पर कहीं अपना गौरव दिखता है, और वो शिष्टाचार के अनुकूल नहीं है, इसलिए विनम्र बन करके ही बड़ों के सामने जाना चाहिए। इसलिए सबको साथ में लेकर के नहीं, मधुमंगल तो रास्ता बताने के लिए जाएगा, एक मैं जाऊंगा, बस 2 जने जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। ऐसे कहकर के आपने सारे सखाओं को तो दूर सरका दिया, और मधुमंगल के साथ बड़ी चतुराई के साथ में श्री किशोरी जी के पास में मिलने के लिए आए। श्री किशोरी जी सूर्य मंदिर छोटे भरना, वहां पर सूर्य के जो मंदिर हैं उन पर अपना सामान